बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को सिलाई मशीन पर महारत हासिल करने का तरीका बताऊंगी। जो सिस्टर्स शौक़ रखती हैं सिलाई सीखने का और उन्हें सिलाई मशीन पर महारत हासिल नहीं है कि किस तरह मशीन में धागा डाला जाता है और किस तरह कपड़े को कंट्रोल किया जाता है, मैं आज की इस वीडियो में आपको मशीन पर महारत हासिल करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरह मशीन पर सही तरीके से काम किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरह का मशीन को कंट्रोल किया जाता है और किस तरह इस पर सिलाई सीखने की महारत हासिल की जाती है। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकती हैं कि मैं किस तरह पेपर पर मशीन चलाने की महारत हासिल की है। अब इसी तरह मशीन चलाने की महारत कपड़े पर हासिल करेंगे कि किस तरह हमने मशीन कपड़े पर चलानी है। मेरी वीडियो को एंड तक देखना, मैं बहुत ही आसान टिप्स के साथ आपको बताऊंगी और बहुत ही इजी होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ न्यू सीखने वाली सिस्टर वो अच्छा सा सीख जाएंगी। और अब चलते हैं अपने काम जैसे कि ये आपके पास सामने मैंने कपड़ा लिया है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने पेपर पट्टी रखी है। पेपर पट्टी को लगाने का तरीका भी आपको मैं सिखाती हूँ। ये देखिए, पेपर पट्टी की जो वो चिकनी वाली साइड है, जो चमकती हुई साइड होगी, वो हमने कपड़े के साथ लगानी है ऐसे। उसके बाद इसको उसके ऊपर अच्छी सी प्रेस करनी है, यहाँ से इसे जमी हुई प्रेस करनी है। सब कपड़ों पर इसी तरह प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर लाइन्स लगानी है। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। अब जैसा कि आप देख सकती हैं, मैंने कॉटन के कपड़ा लिया है, ठीक है। आप भी कॉटन के कपड़ा लेके उसके पीछे ऐसे पेपर पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब मैं इसके ऊपर लाइंस लगाऊंगी, जैसे मैंने पेपर के ऊपर लाइंस लगाई हुई थी, इसी तरह इसके ऊपर भी लाइंस लगाऊंगी। आप भी इस तरह कपड़े पर जब सिलाई करने लगेंगी तो लाइंस लगा के करेंगी। जैसे कि मेरा 4 इंच पीस करेंगी, 1 इंच पे या हाफ इंच पे लगा के इसकी प्रैक्टिस करेंगी। हाफ इंच पे लगाएं और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करनी है। सीधी सिलाइयाँ लगानी है। आपको मैं मशीन में धागा डालने का तरीका भी सिखाऊंगी साथ ही। ये देखें, दूसरी साइड पे भी इसी तरह हमने हाफ इंच पे लाइंस लगा देनी है। फिर इन लाइंस को आपस में मिला देना है। ये लाइंस को आपस में मिलाना है। ये देखिए, हमने सारी लाइंस आपस में मिलानी है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा, हमारी मशीन पे जब हम कपड़े पे काम करेंगे हमारी सिलाइयाँ सीधी होंगी और हम किस तरह सीधी सिलाइयाँ लगानी है उसकी प्रैक्टिस होगी। इसी तरह अपने कपड़े पे निशान लगा के किसी भी शेप में आप बनाना चाहेंगी तो बना सकेंगी। अब जैसा कि आप देख सकती हैं, ये हमारी लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद मैं आपको ज़िगज़ैग में लगाने का तरीका सिखाऊंगी। यहाँ पे भी हमने हाफ इंच पे निशान मार्क करना है। फिर उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगी हमने कोन कैसे बनानी है, हमने तिरछा कैसे देना है। यहाँ से दूसरी साइड से भी हाफ इंच ले लेना है आपने। उसके बाद आपने सीधी लाइंस लगानी है। सीधी लाइंस लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे हम ज़िगज़ैग बनाएंगे। मेरी वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह मेरी न्यू सीखने वाली बहनें बहुत अच्छा से सीख सकेंगी। जैसा कि आप देख सकती हैं, यहाँ पे सीधी लाइंस लगा दी हैं। अब हमने 1-1 इंच की लाइंस दोबारा लगानी है। जो सीधी लाइन लगाई है उसके ऊपर यहाँ से हम 1 इंच पे निशान मार्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ से 1 इंच, फिर 1 इंच लेना है, फिर 1 इंच। ये मेरा तकरीबन 9 इंच लंबा फैब्रिक है। जो मैंने बुकरम लिया है अपना, वो मेरा 9 इंच लंबा। अब मैं इसके बाद नीचे
जैसे कि मैंने ऊपर 1 इंच ली है, लेकिन यहाँ से नीचे से जब मैं स्टार्ट कर लूँगी तो ½ इंच पे एक निशान मार्क करूँगी, उसके बाद मैं 1 इंच पे निशान मार्क करूँगी। इससे क्या होगा, हमारी शेप बनेगी, हमारी तिरछी लाइंस लगेंगी। इससे यहाँ से ½ इंच लेनी है। ये देखिए इसे कैसे मिलाना है। जब ये वाली शेप जो हमने ली इसे कॉर्नर पे ऐसे मिलाना है। फिर इसके बाद ये हम जब सीखेंगे, हम अपनी डिज़ाइनिंग जब शर्ट पे करनी होगी वो भी इजीली कर सकेंगी। उसके बाद ये देखें, ज़िगज़ैग बनाने का बहुत से लोगों को सही तरीका नहीं आता, ख़ास तौर पर जो मेरी बिगनर्स हैं उन्हें बिल्कुल नहीं आता। ये देखें किस तरह हमने सिलाई इस पर निशान लगाने हैं। निशान जो लगाए हैं उन्हें आपस में कैसे मिलाना है। ये देख सकती हैं, ये ज़िगज़ैग इस तरह बनाना है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप अपने शलवार के पांचे पे डिज़ाइन बनाना चाहेंगी तो इससे भी छोटा साइज़ रख के आप अपने पांचे पे डिज़ाइन बना सकेंगी। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसलिए कि बड़े इसलिए मैंने रखे हैं ताकि आपको मशीन में तरीका आ जाए किस तरह इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, किस तरह हमने अपनी सुई को रखना है। सेम जैसे मैंने ऊपर लगाया है, मैं तीनों लाइंस पे ऐसे ही लगा लूँगी। फिर मैं 1 इंच लूँगी। फर्स्ट लाइन में 1 इंच लेना है, नीचे वाली लाइन में सबसे पहले ½ इंच जोड़ के फिर दोबारा आपने 1 इंच पे निशान मार्क करना है। यहाँ से 1 लिया, फिर उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है उसमें हमने ½ लेना है, ½ लेना है। फिर वहाँ से 1 इंच लेना स्टार्ट कर देना है। ½ लेने के बाद 1 इंच लेना है आपने। इससे आपके ज़िगज़ैग एग्जैक्ट ठीक बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ज़िगज़ैग्स में कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको सर्कल्स लगाना का तरीका बताऊंगी, हमने सर्कल्स किस तरह लगाने हैं। सबसे पहले मैं लाइंस लगाऊंगी इसमें, और आप कोई भी गोल चीज़ ले लेंगी, ठीक है। उसके बाद आप इस पर लगाएंगी लाइंस। हमने सर्कल किस तरह लगाना है, सर्कल्स भी हमारी शर्ट्स भी अपने बना सकते हैं, अपने ट्राउज़र के पांचों पर भी बना सकते हैं। ये मैं आपको सिखाने के लिए ज़रा बड़े बड़े ले रही हूँ, लेकिन आपने छोटे छोटे लेने हैं, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जैसे कि ये मैं चूड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ, चूड़ी को मैंने ऐसे रखना है। इसके बाद मैंने इसकी गुलाई देनी है, ऐसे इसकी गुलाई देनी है। फिर इसके बाद फिर स्पेस दे के फिर इसके ऊपर गुलाई देनी है आपने। जैसा कि आप देख सकती हैं ये मैंने सर्कल्स लगा लिए हैं। जब तक आपकी सिलाई मशीन सीधी नहीं होती तब तक आपने कपड़े के ऊपर ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको सबसे पहले मशीन में धागा डालने का तरीका सिखाऊंगी, धागा किस तरह डालना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, जो आपने फिरकी में धागा लेना है वो आपने किस तरह लेना है, और जो हमने शिटल में लगाना है वो किस तरह लगाना है। जब फिरकी में मैंने जो धागा भरा हुआ है, ज़्यादा ऊपर तक धागा नहीं भरना, इसे नॉर्मल भरना है, और धागे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं भरना, इससे हमारी सिलाई ठीक नहीं होगी। अब शिटल में जो लगाना है उसका तरीका सिखाऊँगी। ये देखिए हमने शिटल में ऐसे लगाना है, इसे डालना है, और यहाँ से इसको ऐसे घुमाते हुए इस तरफ लेकर आना है। ये देखें ऐसे, ये ऐसे से घुमाकर लेकर आना है। ये इतना आपने धागा खींच लेना है। अब मैं इसे लगाने का तरीका सिखाऊंगी। हमने इसे पकड़ना है, और पीछे जो इसकी बनी हुई है छोटा सा, उसे हमने पकड़ के लगाना है। यहाँ से इसे सीधा ऐसे डालना है जब तक हमारी इसके ऊपर टिक की आवाज़ आएगी। तो क्या है, शिटल ठीक लगा है। अगर आपका शिटल ठीक नहीं लगा होगा तो आपकी सिलाई भी ठीक नहीं होगी। अब मैं आपको मशीन में धागा डालने का तरीका सिखाऊंगी। मोस्टली लोगों के पास यही मशीन होती है। धागा डालने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हमने ऊपर डालना है यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ से घुमाना है इसे, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से इसके अंदर डालना है। धागा ठीक तरह डाल के सिलाई करनी है। अगर आपने मशीन में धागा ठीक नहीं डाला होगा उससे आपकी सिलाई ठीक नहीं होगी। अब आपने इसकी सुई के अंदर धागा डालना है।
पाँव को नीचे करते हुए सुई के अंदर धागा डालना है। ये इस तरफ से डालना है, दूसरी तरफ से नहीं डालना। यहाँ से धागा डालने के बाद मैं आपको सीधी सिलाइयाँ लगाने का तरीका बताऊंगी। कपड़े पे हमने सीधी सिलाइयाँ कैसे, ये देखें हमने नीचे की तरफ किया और हमारा धागा ऊपर की तरफ आ गया है। अब मैं आपको कपड़े पे सीधी सिलाइयाँ लगाने का सही तरीका बताऊंगी, किस तरह आपने लगानी है। सबसे पहले हमने इसे पाँव को नीचे रखना है और जो हमने लाइन लगाई होगी उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सबसे पहले जब आपने स्टार्ट करना है, अपना हाथ से मशीन को चलानी है। डायरेक्ट आपने एकदम से चलाना नहीं है, मशीन को चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करनी है। जैसा कि आप ये देख रही हैं, सीधी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आपने जब धागा लेना है, आपने उसी कलर का धागा लेना है जिस कलर का आपका फैब्रिक होगी। ये देख सकती हैं आप, ये किस तरह सिलाइयाँ लगाई जा रही हैं। उसके बाद पीछे से आपने उठाना है, फिर इसे घुमाना है, फिर इसको साथ ही आपने इसे टर्न करके नेक्स्ट सिलाई स्टार्ट कर देनी है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप कपड़े पे सिलाई करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी सिलाइयाँ सीधी हो जाएंगी। सीधी सिलाइयाँ हमारी कमीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा हमारी पांचों में इन सिलाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सीधी सिलाइयाँ सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हमारी सिलाइयाँ सीधी नहीं होंगी, हम जब कपड़े स्टिच करेंगे, हम अपनी शर्ट बनाएंगे या हम ट्राउज़र बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो हमारी वहाँ पर नीटनेस नहीं आएगी। जैसे कि आप देख सकती हैं, इसी तरह सब लाइनों पर ऐसे ही मशीन की बार बार दोहराई करनी है। जैसा कि जब आपकी सिलाइयों की ठीक प्रैक्टिस हो जाएगी, जो मेरी नई सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उन्होंने कभी मशीन चलाई नहीं होती, उन्हें चलाने का सही तरीका नहीं आता कि कपड़े पे किस तरह मशीन चलाई जाती है, कपड़े को हमने कैसे पकड़ना है। इससे हमें सीखने के बाद ये फ़ायदा होगा, हमें कपड़े पे मशीन को कैसे हमें इस्तेमाल करनी है, कपड़े को कैसे पकड़ना है, ये सारा तरीके की आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकती हैं, मेरा ये लाइनिंग सीधी लाइनिंग वाली रुमाल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको ज़िगज़ैग में लगाने का तरीका, हमें कैसे लगानी है उसका तरीका बताऊंगी। ये देख लें, जैसे ही हमने सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं इस तरह ही लगानी है। अब मैं आपको ज़िगज़ैग में लगाने का तरीका बताऊंगी, ज़िगज़ैग में सिलाई कैसे लगानी है और हमने मशीन को किस तरह रखना है। अब ये देखें, हमने इसे किस तरह स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने मशीन को तिरछे में चलाना है। जब हमारी नोक आती है, हमने वहाँ पे नीडल अपनी नीचे करनी है। उसके बाद हमने मशीन को उठाना है पीछे से, फिर उसके बाद दोबारा रखनी है उस लाइन के ऊपर दोबारा, फिर आपने इसी तरह तिरछी लाइन लगानी है और फिर आपने नोक जब आएगी उसके अंदर नीचे की तरफ नीडल रखनी है, फिर दोबारा आपने ज़िगज़ैग में सिलाई लगानी है। ये सिलाइयाँ सीखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी बना के, किसी भी स्टाइल में बना के अपने पॉन्चों पे भी बना सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ख़ास तौर पर जो नई सीखने वाली मेरी सिस्टर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें सिलाइयाँ बिल्कुल नहीं लगाने आती कि किस तरह सिलाई लगाई जाती है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको सही तरीके की समझ आ जाएगी। कैसे मशीन को टर्न करना है, फिर कैसे उठाना है, ये सारा तरीका बता रही हूँ। ये देखिए कैसे हमने लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, फिर मशीन को रखना है नीचे, फिर उससे उठाना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये गौर से देखना है आपने किस तरह ये बनाई जा रही है, किस तरह ये काम किया जा रहा है। एक लाइन दिखाऊंगी मैं आपको किस तरह मैंने ये कंप्लीट करनी है।
ये देख सकते हैं ये कैसे हमने कपड़े को टर्न किया है। कंप्लीट करने के बाद आपने अपना धागा कटिंग कर देना है, जो आपके एक्स्ट्रा धागे होंगे। ये देखिए कैसे कपड़े को आपने पकड़ना है, उसके बाद आपने इसे टर्न करना है। ये ऐसे, ये ऐसे। ये देखिए जैसे ये हमारी सिलाइयाँ लगी हैं। ये देखिए किस तरह लाइन पे हमने सिलाई लगाई है। जिस तरह हमारी लाइन लगी हुई थी उसके ऊपर हमने तिरछी तिरछी लाइंस में सिलाई लगाई है। इसी तरह मैं दूसरी दोनों लाइनों में भी सिलाई लगाऊंगी। जैसा कि अब आप ये देख सकती हैं, ये जिगजैग में लाइंस लगानी है, मशीन पे प्रैक्टिस करनी है आपने भी इसी तरह। ख़ास तौर पर मेरी वो सिस्टर जो न्यू सीख रही हैं उनके लिए ये वीडियो और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको सर्कल्स में लगाने का तरीका बताऊंगी कि हमें सर्कल्स में मशीन को किस तरह चलाना है। ये देखिए सबसे पहले हमने मशीन को कैसे रोकना है। बहुत ध्यान से धागे को आपने पहले अपने हाथ से मशीन से चलाना है, फिर उसके बाद उसे गुलाई में ही इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने बाजू लगाते हैं या इसके अलावा जब हमने अपने कंधों की आपस में जोड़ना होता है बाजुओं को, उसके लिए भी हमारी इसकी गुलाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस जब तक करनी है जब तक आपका हाथ सीधा नहीं होता। मशीन पर आपने इतनी महारत हासिल करनी है कि आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी आने लग जाएं। 1-2 हफ्ते करेंगे आप, इंशाल्लाह आपकी सिलाइयाँ सीधी आने लग जाएंगी। जैसे ही यहाँ पे सर्कल में देख सकती हैं। अब इसके बाद मशीन को रखा, नीडल को नीचे रखते हुए मशीन को टर्न किया। ये गुलाई में देखना है किस तरह नीडल उठाई है और किस तरह रखी है। इस तरह बहुत ही आसान है इस सिलाइयाँ लगाना। गुलाई में ही लगानी है, लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका सीखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो छोटे छोटे गोल लें, उसमें बनाएं, कुछ भी चीज़ ले लें। आप गुलाई में ले लें, आप सर्कल में ले लें, या इसके अलावा आप चौकोर पीस बना लें, आप कुछ भी बना के बॉक्स बना लें। जो आपका दिल है आप उसमें सिलाइयाँ करें। जितनी ज़्यादा आप सिलाई की प्रैक्टिस करेंगी उतनी ज़्यादा आपको मशीन पर महारत हासिल होगी। फिर जब आप कपड़े पर सिलाई करने लगेंगी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकती हैं, ये देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हुई। ये लाइन हमारी ऐसे कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड लाइन भी हमने इसी तरह लगानी है जिस तरह हमने ये लाइन लगाई है। और अपने पास आपने छोटा कटर रखना है कि जिससे आप धागा कटिंग कर। आपने बहुत गौर से देखना है ये किस तरह सर्कल्स में मशीन चल रही है। सारे सर्कल्स में इसी तरह आपने मशीन को रोकना है, पहले नीडल को नीचे करना है। जब स्टार्ट करने लगेंगे सबसे पहले आपने हाथ से इसे चलाना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपने इस गुलाई के ऊपर नीडल को नीचे रखते हुए उसकी मदद से आपने गुलाई देनी है। फिर मैं इसी तरह सारे सर्कल्स पे लाइन लगा लूँगी। अब जैसा कि आप देख सकती हैं, ये देख सकती हैं ये किस तरह लाइंस पहले लगाई हैं, ठीक है। ये सीधी लाइंस की है मशीन के ऊपर करनी है। उसके बाद जिगजैग में मशीन को कैसे चलाया जाता है इसका बताया गया। उसके बाद सर्कल में बताया है कि किस तरह हमने मशीन में धागा डाल के सर्कल्स किस तरह बनाने हैं, इसका बताया गया है। अब इसके अलावा आपको सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगी, मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उस पर मैंने कागज़ पे प्रैक्टिस करने का तरीका बताया है। जैसे कि मेरे पास ये पेपर्स हैं, ये पेपर्स मैं आपको दिखाती चलूँ। ये किस तरह मैंने, ये देखें किस तरह मैंने इस पर लाइंस की प्रैक्टिस करवाई है, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकती हैं। इसके बाद जिगजैग में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। और इसके अलावा ये सर्कल्स में प्रैक्टिस करनी है।
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो में मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स के लिए इस तरह की इजी टिप्स के साथ वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।